हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कर्क राशि की, जो कि राशि चक्र की चौथी राशि है। बहुत ही बेहद खूबसूरत रिजल्ट्स कर्क राशि में आने वाले हैं। उसका जो अभिप्राय है वो ये है कि 13 अगस्त से और 18 जून जो 2026 तक पुनर्वसु नक्षत्र में जुपिटर का ट्रांजिट होगा। और ये जो अंतराल है, एक तो ये अंतराल काफी बड़ा है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण और भी इसमें समझा जा रहा है वो ये है कि जुपिटर का एग्जाल्टेड होना, कर्क राशि में ही उच्च का हो जाना, ये दोनों चीजें कर्क राशि वालों को बहुत अच्छा फायदा देने वाला है आने वाले समय में। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पुनर्वसु नक्षत्र हैं, इसमें अभी 13 अगस्त से जो बृहस्पति का गोचर हुआ है, और इससे पहले ये जो बृहस्पति, जो जुपिटर, जो प्लेनेट है, ये आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। और आद्रा नक्षत्र राहु का एक नक्षत्र है। राहु का नक्षत्र होने के कारण और साथ साथ में राहु का एस्पेक्ट होना, जहां पर जुपिटर थे वहां जुपिटर को एस्पेक्ट करना, वहां पर दिखाई देना, ये जो एंगल था, इससे कर्क राशि वालों के लिए अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कर्क राशि वालों के साथ में मेहनत का दौर बहुत चल रहा था, और साथ साथ में खर्चे भी उनके काफी हो रहे थे। ये दोनों चीजें प्रभावित कर रही थी कर्क राशि को, कैंसर साइन वालों को। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि अब स्थिति में बदलाव इसलिए है क्योंकि एक तो पुनर्वसु नक्षत्र जो है ये बृहस्पति के अपने ही नक्षत्र है, नंबर 1। और दूसरा, जो नक्षत्र के 4 चरण हैं उनमें आपकी राशि से संबंधित उन हाउसेस में बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। सबसे पहले जो पुनर्वसु नक्षत्र है उसमें जो जुपिटर जाएंगे, ये मेष नवांश में जाएंगे। दूसरा, मेष नवांश के जो हाउसेस हैं वो ये हैं, देखिए, ये मेष नवांश का हाउस एक तो आपका 10th हाउस है, और दूसरा मेष नवांश का जो हाउस होगा आपकी राशि के अंतर्गत वो होगा आपका 5th हाउस। 5th हाउस से संबंधित और 10th हाउस से संबंधित जो कैरियर है, जो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है, उससे संबंधित अच्छे परिणाम आपके लिए आएंगे। अब इसका मैं आपको ये पीरियड भी बता देता हूं कि जो पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण है, ये इसमें बृहस्पति कब गोचर करेंगे, इसका टाइम जो है, टाइम शेड्यूल है 13 जो अगस्त 2025 से और 24 अगस्त 2025 तक। इसके बाद पुनः ये 30 जनवरी 2026 से और 19 अप्रैल 2026 तक का पीरियड जो है पुनर्वसु नक्षत्र के पहले चरण में होगा, जिसमें आपका 10th हाउस से संबंधित आपकी नौकरी, आपका व्यवसाय अच्छा होने वाला है। आपकी शिक्षा दीक्षा और आपके कार्य जो प्लानिंग से आपने आगे बढ़ा रहे हैं उनमें आपको प्रोग्रेस मिलेगी। दूसरा, अब वृषभ नवांश जब आएगा, जब ये वृषभ नवांश में जो पुनर्वसु नक्षत्र में ये दूसरे पद चरण में जो जाएंगे, उसमें जो वृषभ नवांश में ये रहेंगे, तो वृषभ नवांश में आपको क्या फल देने वाले हैं। जो दूसरा चरण है पुनर्वसु का और वृषभ नवांश है, वो आपकी कुंडली से संबंधित, आपका जो कर्क लग्न है और जो कर्क राशि है उनसे संबंधित आपका आता है इनकम सोर्सेस का, और दूसरा आता है आपके ठीक जहां पर प्लेजर है, जहां पर सुख स्थान है, 4th हाउस से संबंधित वृद्धि, जमीन, मकान और यहाँ पर गाड़ी और घर में अच्छा जो है मॉडिफिकेशन करना, ये सारी चीजें, साथ साथ में घर के मांगलिक कार्य ये भी, और साथ साथ में आपकी जो इनकम है, इनकम में बढ़ोतरी होना, इनकम सोर्सेस का बढ़ना, ये दोनों के दोनों वृषभ नवांश से संबंधित हाउसेस हैं। अब ये जो वृषभ नवांश में जब ये जुपिटर गोचर करेंगे, वृषभ जो पुनर्वसु नक्षत्र के वृषभ नवांश दूसरा जो पद होगा
उसमें जो वृषभ नवांश के लिए मैंने आपको ये बताइए, इनका जो पीरियड होगा, जो ये समय अंतराल होगा, ये है 30 अगस्त 2025 से 18 सितंबर 2025। फिर होगा 4 जैन 2026 से 29 जैन 2026। फिर होगा 20 अप्रैल 2026 से 13 मई 2026। ये पीरियड होगा वृषभ नवांश का। अब इसमें क्या होगा, वृषभ नवांश से संबंधित मैंने बता दिया कि क्या आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। इसके बाद यही जुपिटर आपके जो तीसरा पद, पुनर्वसु नक्षत्र का तीसरा पद होगा, उसमें गोचर करेंगे और उसका होगा मिथुन नवांश। मिथुन नवांश के लिए आपके जो ये 12 खाने हैं, इसमें से जो आपका 12th हाउस से संबंधित है, एक तो ये है और दूसरा आपका जो 3rd हाउस से संबंधित है, ये आपका मिथुन नवांश में आते हैं। विदेशों से संबंधित कार्य होना, आपके जो कार्य आप कर रहे हैं उनमें आपको प्रोग्रेस मिलना, और उसके साथ साथ में आपके सडन गेन से संबंधित और कई सारे ऐसे कार्य जिनको करने के लिए आप उद्यत हैं या बाहर जाने के आपके लिए चांसेस बन रहे हैं, अवसर बन रहे हैं, उनमें आपको प्रगति मिलना, अच्छे रिजल्ट्स होना, ये मिथुन नवांश में आपके साथ रहेंगे। साथ साथ में जो बृहस्पति है, बृहस्पति से संबंधित जो लक हाउस है, इसमें वृद्धि होना, और बृहस्पति से संबंधित जो आपका 6ठा हाउस है, यहाँ की प्रोग्रेस, चाहे वो व्यापार क्षेत्र में हो, चाहे आपकी नौकरी से संबंधित हो, इनमें प्रोग्रेस होगी। ये है मिथुन नवांश। मिथुन नवांश के बाद जो चौथा चरण होगा वो कर्क नवांश, यानी कि जो पुनर्वसु नक्षत्र का चौथा चरण में जब ये चलेंगे, बृहस्पति चलेंगे, तो उसमें कर्क नवांश में जो अवधि होगी वो होगी 18 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025। उसके बाद जो 2 जून 2026 से 18 जून 2026 ये होगा आपका कर्क नवांश में। और ये कर्क नवांश आपका देखिए पर्सनालिटी का ग्रोथ भी कर रहे हैं, आपके जो है कार्यों को आगे बढ़ा रहा है, हायर एजुकेशन भी देख रहा है, संतान से संबंधित भी देख रहा है, आपकी शादी सगाई भी करवा रहे हैं, आपके जो वैवाहिक जीवन है उसको भी अच्छा बना रहे हैं, और साथ साथ में लक हाउस में अच्छी वृद्धि करवा रहा है। ये जो है इसका मतलब ये है कि जब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आते हैं तो इससे पुनः स्थापन, फिर से नई ऊर्जा, फिर से नया ज्ञान, फिर से नया जो है आपके जो कार्य चल रहे थे उनमें नई दिशा का मिलना, वो आपको इस पीरियड में 13 अगस्त 2025 से और 18 जून 2026 तक का जो पीरियड रहेगा, इस अंतराल में आपके साथ में आपकी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस रहेगी। इसके साथ साथ में ये जो जुपिटर हैं, ये 18 अक्टूबर से आपके ठीक राशि के ऊपर एग्जाल्टेड होंगे, उच्च के होंगे। उच्च का ग्रह अच्छे ही परिणाम देता है, और यहाँ पर 4 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। ये पीरियड आपका गोल्डन पीरियड होगा। इसके बाद जो आपके जो फिर से यहाँ पर बृहस्पति जाएंगे, और बृहस्पति यहाँ यहीं 11 जो नवंबर होगा वो कर्क राशि में ही यहीं पर रेट्रोगेट होंगे, और रेट्रोगेट के बाद 4 दिसंबर को मिथुन राशि में जाएंगे, और मिथुन राशि के बाद 11 मार्च 2025 को यहीं पर मार्गी भी होंगे। ये स्थिति कर्क राशि वालों के साथ में रहेगी। मुझे ये लग रहा है कि कर्क राशि वालों के साथ में जो 2025 और 2026 है, इसके महत्वपूर्ण रिजल्ट्स निकलने वाले हैं। अच्छे घर में रिश्ता, उसके साथ साथ में अच्छे परिणाम, आपकी अच्छी नौकरी, और ऊपर वाले का विशेष आशीर्वाद आपके साथ में कर्क राशि वालों के साथ में रहने वाला है। फिर भी आपकी जो कुंडली है वो महत्वपूर्ण है, और दैट इज मिरर ऑफ 12 हाउसेस। अगेन the placement of planets and dasha and antardasha of the planet, that is also very important to analyze your horoscope,
और उसमें कुंडली में ये देखना पड़ता है कि कहीं पर ये वर्गोत्तम तो नहीं है। यदि आपकी कुंडली और आपकी नवांश कुंडली दोनों में ग्रह उच्च का है तो 100% ये दावा किया जा सकता है कि उनकी दशा और अंतर्दशा आने पर आपके लिए बेहतर रिजल्ट्स ही होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, यही मेरे चैनल का नाम है। जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। और इस ये जो नंबर है 9868280191 ये डिस्क्रिप्शन पे है। और इसके साथ में मैं बताऊंगा कि कर्क राशि के लिए महत्वपूर्ण समय है। कर्क राशि वाले खूब मेहनत करते रहे, आगे बढ़ते रहे। बहुत अच्छा समय है 2025 और 2026। सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार।